सोने की सेहत आज अचानक बिगड़ गई। दाम तो लगातार कम हो रहे थे। 2 साल पहले 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की ऊंचाई छूने के बाद सोने का भाव 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया आज, यानी 4 साल पुरानी कीमत पर। आपको कितना नुकसान हुआ वो बताएंगे आपको, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सोने को इतना बीमार होने में आज सिर्फ 2 मिनट लगे, जब 4% एकदम सोना गिर गया। सोने को बुखार तो मार्च महीने से ही शुरू हो गया था, लेकिन आज के 2 मिनटों ने सोने को आईसीयू में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। बाजीगर एक एंटी हीरो की कहानी है, जिसमें विकी मल्होत्रा के किरदार में शाहरुख खान सीमा का किरदार निभा रही शिल्पा शेट्टी से गुपचुप प्यार करता है और फिर उसे छत से धक्का दे देता है। दुनिया के लिए यह खुदकुशी का केस बन जाता है। फिल्म के इस टुकड़े का जिक्र इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है चीन के शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में, जहां 2 मिनट में सोने की कीमतों को ऐसा ही धक्का दिया गया। और सिर्फ 2 मिनट में सोना जैसे आईसीयू में पहुंच गया। अब जरा सोने की मेडिकल रिपोर्ट भी देख लीजिए। सोने के नीचे गिरने का असर यह हुआ कि सोने के दाम अचानक 4% नीचे गिर गए। भारतीय बाजार पर भी इसका असर हुआ और सोने की कीमत 24,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। आज का भाव भी करीब 25,000 के आसपास ही बना हुआ है। सोने की कीमतों का उछाल भी आपको याद होगा और आपने शायद यह भी सोचा हो कि निवेश के लिए सोने से सोना कुछ भी नहीं, लेकिन अब सोने को लग गया है पिछले 5 साल का सबसे बड़ा झटका। जो सोना साल 2013 के अगस्त महीने में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई को पार कर चुका था, वही सोना 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे जा पहुंचा है। यानी 10 ग्राम पर ही लग गया है 8,000 रुपए का बड़ा झटका। सोने को इस हालत में पहुंचाया किसने? दरअसल शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में औसतन एक पूरे कारोबारी दिन में 25 टन सोने का ही कारोबार होता था, लेकिन सोमवार की सुबह 9:30 पर अचानक 5 टन सोना बिकने आ गया। फ्यूचर बाजार में कागजों पर होने वाली खरीद फरोख्त में इतनी बड़ी बिकवाली से अचानक सोने के दाम गिर गए। लेकिन अब तक ये नहीं पता है कि वो आखिर कौन था जिसने इतना सोना बाजार में धकेल दिया। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज खुला उस टाइम पर जापान के छुट्टी मनाई जा रही है, तो जापान के कोई ट्रेडर बाजार के अंदर नहीं थे और नो मैंस लैंड के हिसाब से चीन ने अपने बाजार में वो हांगकांग बाजार के अंदर खुलते ही 10 लाख लोट के सौदे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एल्गोरिदम के अंदर डाले है। तो चीन ने अपना सोना खरीदने के लिए ऐसे तिकड़मबाजी पूरे वर्ल्ड के अंदर चालू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ अकेला कारण नहीं है। जरा सोने की बीमारी की दूसरी वजह भी समझ लीजिए। पहला कारण है अमेरिका के रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि वहां ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेशक अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। पिछले कुछ बरसों में जब से अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी, तब सोने में निवेश बढ़ गया था, लेकिन अमेरिका में ब्याज ज्यादा मिलेगा तो सोने की चमक फीकी पड़ेगी। दूसरा कारण है डॉलर की मजबूती। पिछले 1 साल में डॉलर 20% मजबूत हो चुका है। जैसे जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, निवेशकों के लिए डॉलर ज्यादा आकर्षक हो रहा है और सोने से दुनिया मुंह मोड़ रही है। तीसरा है ग्रीस का संकट सुलझ जाना। जब जब संकट आता है, सोना महंगा होता जाता है। ग्रीस का संकट अभी टल चुका है, तो सोने के बढ़ने का चांस भी कम हो चुका है। चौथा और इस बार की भारी गिरावट का बड़ा कारण है चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का धीमा पड़ना। चीन की सरकार कभी नहीं बताती थी कि उसके पास कितना सोना है। 2009 के बाद कभी नहीं बताया था, तो बाजार में अंदाजा था कि चीन के पास करीब 3,000 टन सोना है। लेकिन पिछले शुक्रवार को चीन की सरकार ने बताया कि उसके पास सोना 1,658 टन ही है। दुनिया भर के निवेशक सकते में आ गए कि कहीं चीन भी तो अपना सोना बेच नहीं रहा। इसलिए ये अटकलें लगी कि सोमवार की सुबह एक साथ 5 टन सोना शंघाई के बाजार में कहीं चीन की तरफ से तो नहीं आया। इसके बाद दुनिया भर के बाजारों में अफरा तफरी मच गई और लोग सोना बेचने में जुट गए। ऐसे में सोने का दाम क्रैश कर गया।
ऐसे हालात में सोने का आईसीयू में पहुंचना तो तय था, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि अब सोने की सेहत सुधरेगी या गिरेगी। आसार अच्छे नहीं हैं। या 5 टन सोना एक साथ आ गया 2 मिनट में बिकने, एकदम लुढ़क गया। अब दूसरा बड़ा सवाल, सोना सस्ता है तो क्या सोना खरीदने का मौसम आ गया है? सीधा सा दिखने वाला यह सवाल बड़ा ही पेचीदा है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में एक वॉरेन बफेट ने कहा था कि सोना खदानों से निकाला जाता है और दूसरी तरह के खदानों यानी लॉकर्स में डाल दिया जाता है, यानी इसका निवेश के लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसे में यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या सोना खरीदने का वक्त आ गया है? 32 महीने में देश में 21% सस्ता हुआ सोना। 51 महीने में दुनिया भर में 51% गिर गए हैं सोने के दाम। गहनों वाला सोना जा पहुंचा है 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे। और लोग ये मानकर गहनों के बाजार में जा पहुंचे हैं कि सोना खरीदने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। जयपुर के मेघराज ज्वेलर्स की इस दुकान की रौनक बता रही है कि सस्ता सोना ग्राहकों को किस तरह लुभा रहा है। मीनू तनेजा को ही लीजिए, उन्होंने तो यहाँ लाख रुपए का सोना खरीदा है। मैंने अपने लिए रिंग ली है और हस्बैंड के लिए कड़ा लिया है। जी, तो क्या बात है, आज अचानक शॉपिंग के लिए आए हैं सोने की या रेट का सुनकर आए हैं? रेट का तो असर आता ही है कि रेट कम हुआ है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए। यही हाल लखनऊ के जुगल किशोर ज्वेलर्स की दुकान पर भी देखने को मिल रहा है। शादिया खान और उनकी बेटी अर्शी लंबे इंतजार के बाद सोने की कीमत गिरते ही दुकान पर पहुंच गई। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। हम लोग काफ़ी सेविंग हो रही है हम लोग की एक तरीके से, जो इतने सालों में हम लोग नहीं ले रहे थे वो अब जाके हम लोग ले रहे थे। गुड़गांव और मुंबई में भी यही हाल है। फिर मेरी कजिन की शादी है, उसका गोल्ड है, वो लेने के लिए आई हूँ और कुछ ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। सोने का भाव कम हो गया है इसलिए। गोल्ड के भाव कम हुए हैं इसलिए। एक टाइम पे वो 31 था, अभी 25 हो गए हैं, इसलिए हम लोग ये खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। ये सोच सिर्फ सोने के गहनों के दीवाने ग्राहकों के दिल में ही नहीं, बल्कि गहने के इन शोरूम्स के मालिकों की भी है, जो चाहते हैं कि सस्ता सोना उनके लिए मुनाफे का सौदा बन जाए। ये रेट अच्छा है बाइंग के लिए, और अगर इससे ज्यादा नीचे भी चला जाए तो आप दोबारा बाइंग करिए, टुकड़ों में बाइंग करिए, लेकिन ये छोड़िए मत मौके को। तो जैसा कि सोने के कारोबार से जुड़े आशीष ने हमें बताया कि इस वक्त ग्राहकों के लिए अच्छे दिन है, खासतौर पर जो सोने के जरिए निवेश करना चाहते हैं। 3 साल के बाद सोना अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है और ऐसे में लोग खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। यही नहीं, ज्वेलर्स तो अपने ग्राहकों को बाकायदा खबर भी भेज रहे हैं कि सोना सस्ता हुआ है, जी भर के खरीद लीजिए। इसका रिस्पांस अच्छा आने की उम्मीद है। अब जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा सोने के भाव कम है तो बाजार में लोगों की आमद बढ़ेगी। रेगुलर ग्राहक हमारे प्राइम कस्टमर है, उनका तो पूरा ख्याल रहता ही है उस चीज़ के लिए। और वो जब उनको पता लगेगा तो जरूर से जरूर वो हमारी दुकान पे आएंगे, स्टोर पे। इन्हें देखकर तो लगता है कि वाकई सोने से बेहतर निवेश तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको ऐसे भी ग्राहकों से मिलवाते हैं जिनके लिए सोना फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। मैंने 3,000 के हिसाब से भी तब लिया था जो हमारे मैरिज थी घर में, 30,000 के उससे, तो हाँ जी 30,000 के उससे लिया था। तो अब इतना कम आ गया है तो अब लग रहा है कि उस समय गलती की है, जो भी उस समय जरूरत थी तो खरीद लिया। अब आपके सामने दोनों तस्वीरें हैं, यानी वो लोग जो सोने के दाम में आई गिरावट को मुनाफे का सौदा मान रहे हैं, वहीं वो भी हैं जिनकी जेब सोना काट चुका है। अब जरा एक्सपर्ट की भी सुन लीजिए। थोड़ा सा सोना ऊपर जाएगा, हम 26 के नीचे नहीं एस्टिमेट करते थे, लेकिन सोने ने 26 का स्तर तोड़ के सीधा 25 के आसपास कर दिया है। तो हो सकता है थोड़ा 500 रुपये और थोड़े सोना, और उसके बाद वापस सोना बढ़ने के आने वाले समय में सोना बढ़ेगा। पिछले 4-5 साल में गहनों वाले सोने का भाव 24,400 रुपए तक पहुंचने के बाद विशेषज्ञ भी इससे ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप? सोना खरीदेंगे ना? तो जरा ये भी सुन लीजिए, मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है, मोटे मुनाफे की तो बिल्कुल नहीं। गोल्ड वापस 26,000-27,000 हजार में वापस गोल्ड आएगा। 2015 के अंदर में इस समय के मार्केट के अंदर में 2600, 2700, 2550 के आसपास ही गोल्ड घूमेगा। 2016 में वापस एक बार मध्य का दौर आ सकता है, इससे नीचे गोल्ड की अभी उम्मीद आने की अब कम है। अब आपको आंकड़ों के जरिए सोने का यह खेल समझाते हैं।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले अगस्त 2013 में सोने के दाम में आग लगी हुई थी और 10 ग्राम सोने का भाव 33,000 रुपए पर पहुंच गया था। तब अगर आपने 1 लाख रुपए का सोना ये सोच कर लिया था कि अभी ये पता नहीं ये ऊपर जाकर कहां रुकेगा, तो 25,000 रुपए पर सोने का रेट पहुंचने पर आपके हाथ पांव जरूर फूल रहे होंगे, क्योंकि आज तब का 1 लाख रुपए का सोना रखे रखे ही 75,757 रुपए का हो गया है। और अब चिंता यह है कि ये नीचे कहां जाकर रुकेगा। आजकल ये गोल्ड एक ऐसा मार्केट हो चुका सट्टे का, कोई भरोसा नहीं, एक साथ 2,000 रुपये जंप मार दे, डाउन मार दे, तो 31,000 वापस दिखा भी सकता है इस साल में, वापस 25,000 भी दिखा सकता है। अब जरा शेयर बाजार से तुलना करते हैं। उन 2 साल में आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो क्या होता? सोने पर घाटा हुआ है करीब 9%, लेकिन शेयर बाजार में उतनी ही रकम लगाने पर आपको फायदा होता 43% का। क्या यही वजह है कि श्वेता माथुर कह रही हैं कि कहीं और पैसा लगाते तो ज्यादा फायदा होता? हाँ, बजट पे फर्क पड़ा। अगर मैंने वो जो गोल्ड खरीदा वो अगर मैं एफडी या इन्वेस्ट कर देती तो मुझे डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट होता, तो वो तो लॉस हुआ ही मुझे अभी 3, 4, 5 साल में। लेकिन श्वेता की इस शिकायत के बाद सोने के बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सोने में छोटी अवधि के लिए पैसा लगाने पर फायदा नहीं होता। सोने को निवेश में भरोसेमंद तुल मान सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी कोई निवेश करेगा उसके लिए कोई तुक नहीं है। किसी के फ्यूचर में शादी में 2 साल 3 साल का फर्क है, काम आएगा, तो उसको निवेश करने के अंदर में गोल्ड के अंदर में बेनिफिट मिलेगा, बैंक ब्याज की अपेक्षा उसको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो अब आपको दिखाते हैं साल 2005 के बाद की तस्वीर, यानी पिछले 10 साल में क्या हुआ है। साल 2005 में अगर आपने सोने में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो 3,57,000 रुपए का हो गया होता। लेकिन अगर वही 1 लाख आपने 2005 में शेयर बाजार में लगाया होता तो वो आज 4,58,000 रुपए का हो गया होता। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोने से बढ़िया निवेश कोई नहीं, तो आपको एक बार फिर सोचने की जरूरत है। हाँ, शादी के लिए गहने खरीदने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता।